हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं शिवालिका एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ एसएससी उत्कर्ष चैनल पे। जैसा आप सभी को पता है, रोज सुबह 11 बजे ये सेशन आता है, 10 मिनट का सेशन है और आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं कोशिश करूँगी कि आगे और अच्छे और काफ़ी एक्सप्लेन वे में टॉपिक्स लाऊँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका। क्योंकि मैंने आपको जो लास्ट टॉपिक कराया था, एक ब्रेन करा चुकी हूँ, उसके अलावा मैं रिफ्लेक्स एक्शन करा चुकी हूँ। इन दोनों से ही कनेक्ट होता है ये वाला टॉपिक, तो ये है आपका नर्व सेल। असल में ये तंत्रिका कोशिका क्या होती हैं, किस तरीके से कार्य करती हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जब हम लोग नर्व सेल के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, वो होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी हम अपने शरीर का नियंत्रण कैसे करते हैं। नियंत्रण क्यों करना है मैम, अब इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कंट्रोल, उदय कंट्रोल, जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से कुछ हमारे बॉडी ऑर्गन्स, इन्हें कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। लगातार काम करते रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फाइनल एक्शन जो आना है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जब आपस में काम करते हैं तो हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क करती है। अब पूरे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि हमने देखा था, ब्रेन होता है, आपके पास स्पाइनल कॉर्ड होती है। इनको हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं बच्चा? इन्हें हम लोग डिवाइड करते हैं अलग पार्ट्स में। एक होता है नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि जो आपके अंतस्रावीय ग्रंथियां होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। हम लोग जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो अभी नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम कवर किया था, स्पाइनल कॉर्ड और साथ ही साथ आपका ब्रेन। जहाँ पे आपकी नर्व सेल्स आती हैं उसे हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके लिए अलग से क्लास आ जाएगी, पहले बस इतना समझ लो। यानी कि ये आपका PNS है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वहाँ पे नर्व्स आते हैं। अब जैसे हम लोग बात करें, आपसे कोई पूछे कि ये कंट्रोल क्या होता है और कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तो कंट्रोल के बारे में छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चे। जब हम लोग, हमारे पास पावर है किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए, किसी चीज को स्टॉप करने के लिए, या किसी चीज को स्लो डाउन करने के लिए हमारी बॉडी में, तो हम उसे बोलते हैं कंट्रोल करना। और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो जाता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब बहुत सिंपल सा है, जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में आके काम करते हैं एक एक्शन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाचन क्रिया चल रही है तो पाचन क्रिया में क्या हो रहा है? माउथ है, ईजोफेगस है, आहार नलिका है, अमाशय है हमारा, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब आपस में मिलके काम करते हैं। साथ में कुछ ग्रंथियां जुड़ी होती हैं, जैसे लीवर हो गया, यकृत, अग्नाशय हो गया, ये आपस में जुड़े हैं और साथ क्या कर रहे हैं? एक साथ मिलके पूरी पाचन क्रिया कर रहे हैं। तो यह कोऑर्डिनेशन है ना। अगर इसमें से एक भी अंग ने अपना कोऑर्डिनेशन खराब कर दिया तो हमारी डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आएगी। तो ये बात है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। बात आती है नर्व सेल कैसे हेल्प करता है और किस तरीके से करता है, वो हमें देखना है। तो बच्चे, अगर आपको ध्यान हो कल वाला टॉपिक, तो कल वाले टॉपिक में मैंने आपको कुछ चीजें लिखवाई थी। ठीक है, उन चीजों के ऊपर ये एक आपका प्रॉपर फॉर्म बन के आई है। जैसे सबसे पहली होती है स्टिमुलस, यानी उत्तेजना। बाहर से आ रहा एक्शन आपको किस तरीके से मिला है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, उत्तेजना में देखते हैं। अब उत्तेजना से मतलब आपके पास कोई एक्शन आया है तो आपको क्या होगा? रिसीव करोगे। रिसीव करने के लिए कोई एजेंट है। मानो मेरे को यहाँ पे कोई उत्तेजना आई है, कोई स्टिमुलस आया है, गर्म ठंडा कुछ भी मुझे फील हुआ है। एजेंट क्या है? एजेंट हमारा हैंड है यहाँ पे। अब इस हैंड के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? इसके पास प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। रिसेप्टर्स मतलब एक ऐसा छोटा सा अंग या ऐसा आपका टिश्यू, उत्तक, जो रिसीव करने का काम कर रहा है, जो किसी की चीज को रिसीव कर रहा है। रिसेप्टर वो है, किस चीज को रिसीव कर रहा है? बाहर से आने वाले एक्शन को ये रिसीव करता है। रिसेप्टर आगे क्या करते हैं? तो यहाँ से आपको पता है एक इम्पल्स क्रिएट होती है। इम्पल्स यानी आवेग। आवेग का मतलब क्या होता है बच्चे? इसका मतलब होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो सकता है, केमिकल फॉर्म में हो सकता है, कुछ मैसेजेस ट्रांसमिट किए जा रहे हैं, आगे भेजे जा रहे हैं, इसे हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, इम्पल्स को कौन देखता है? इफेक्टर लेता है और इफेक्टर लास्ट में एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। कुछ इस तरीके से हमारा नर्व सेल चलता है। नर्व सेल का डायग्राम देखेंगे, उससे पहले हम लोग रिसेप्टर्स की बात करते हैं कि रिसेप्टर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, कुछ रिसेप्टर्स मैंने लिखे हुए हैं। ये रिसेप्टर्स के नाम है
इनके एक्शंस हम लोग देखते हैं बच्चे, ठीक है। अगर इनके एक्शंस देखें अलग अलग प्रकार के, तो उनके बारे में मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पर सबसे पहला आपके सामने है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर क्या करता है ये हम लोग देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड बच्चे। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके फोटो रिसेप्टर के बारे में। आ जाते हैं यहाँ पे। फोटो रिसेप्टर क्या करता है, ये सनलाइट को डिटेक्ट करता है, यानी कि आपकी आंखों में ये प्रेजेंट होता है। जब हम लोग सनलाइट देखते हैं वो फोटो रिसेप्टर की तरह हो जाती है। गस्टैटो रिसेप्टर, ये हमें टेस्ट बताता है, स्वाद के बारे में बताता है, तो ये टेस्ट के बारे में बताता है बच्चे। थर्मो रिसेप्टर, थर्मो टेम्परेचर, यानी ये आपको तापमान के बारे में बताता है, तो ये हो गया आपका टेम्परेचर रिलेटेड। ऑल्फैक्ट्री, ऑल्फैक्ट्री किसके लिए यूज होता है बच्चे, ये यूज होता है आपकी स्मेल के लिए। तो ये हमें स्मेल, यानी जो हमारी नोज है उसे खुशबू बदबू ये सब पहचान में आता है, वो किसकी वजह से, ऑल्फैक्ट्री की वजह से। फोनो रिसेप्टर क्या करता है बच्चे, ये हमें साउंड सुनने में मदद करता है, ठीक है। स्टेटो आपके शरीर का इक्विलिब्रियम, या मैं बोल सकती हूँ कि हमारा बैलेंस बनाने में मदद करता है। टैंगो रिसेप्टर टच के बारे में बताता है। जैसे अभी ये टच हुआ, सिंपल है, किसी ने थप्पड़ मार दिया तो बड़ी जोर से लगता है, तो वो टच के बारे में बताते हैं। अलग अलग रिसेप्टर है, अलग अलग जगहों पे हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इसी प्रकार से जब हम लोग बात करते हैं आपके नर्व सेल्स के बारे में, तो नर्व सेल्स कैसे होते हैं उन्हें देख लेते हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपका एक प्रॉपर नर्व सेल दिख रहा है। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है बच्चे, स्टार्टिंग होती है यहाँ से, ये जो सर्कुलर दिख रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक्सॉन है, यानी कि ये आपकी सेल बॉडी है, या फिर हम लोग इसे सोमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, सोमा बोलते हैं। सोमा की चारों तरफ आपको दिख रहे हैं कुछ क्या है, बाहर की तरफ शाखाएं निकल रही हैं, इन्हें डेंड्राइट्स बोला जाता है। ये डेंड्राइट्स बाहर से इम्पल्स को पकड़ती हैं, एक्सॉन यानी सेल बॉडी से होते हुए ये आपके एक्सॉन को देती हैं, और एक्सॉन आगे इन्हें ट्रांसमिट करता है बिल्कुल एंडिंग पर, ठीक है। इनके नेमिंग्स लिख लेते हैं और फिर यहाँ से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। तो जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसे प्रॉपरली लिखते हैं। अभी जो स्टार्टिंग का पॉइंट है, यहाँ पे जो आपकी बाहर की तरफ शाखाएं निकल रही हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इसे हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। और बीच में ये जो है ये क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है, यानी कि केंद्रक है। ये डेंड्राइट्स रिसीव करने का काम करते हैं। ये क्या है बच्चे, ये सोमा है, इसे हम लोग सेल बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा हल्का दानेदार सा है ये। इन दानों को हम लोग बोलते हैं आपका निजल ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है दाने, ठीक है। निजल्स ग्रैन्यूल्स के नाम से ये जाने जाते हैं। जो सोमा होती है वो एक पतले से पाइप जैसे स्ट्रक्चर से जुड़ी होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्सॉन के नाम से बोलते हैं। इस एक्सॉन के ऊपर जगह जगह ये वसा का बना होता है, जगह जगह वसा के कुछ क्यूब्स लगे हुए हैं। इनको क्या नाम दिया जाता है, तो इन्हें बोला जाता है माइलिन शीट, ठीक है। इनका काम क्या है, एक्सॉन को प्रोटेक्ट करने का। तो ये है आपकी माइलिन शीट। अब माइलिन शीट प्रॉपर नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, लगातार नहीं चल रही है, जगह जगह पर ये क्या है आपकी टूटी हुई है। तो जहां जहां पे माइलिन शीट नहीं पाई जाती है उसे बोला जाता है नोड ऑफ रेनवीर। क्या बोला जाता है बच्चे इसे, रोड ऑफ रेनवीर इसे बोला जाता है, नोड ऑफ रेनवीर, ठीक है। लास्ट में ये जो मैसेज यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फॉर्म में आया है वो कहाँ आता है, नर्व एंडिंग पर आता है, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, नर्व एंडिंग। और ये नर्व एंडिंग आगे किसी मांसपेशी से जुड़ी हो सकती है, मसल से जुड़ी हो सकती है, नहीं तो किसी दूसरे नर्व सेल से जुड़ी होती है, नहीं तो किसी रिले न्यूरॉन से जुड़ी होती है, जो आपने लास्ट टॉपिक में देखा था। अब हमने देखा था 3 प्रकार के होते हैं, एफेरेंट, एफेरेंट और रिले, देखा था ना हम लोगों ने। वो 3 प्रकार के न्यूरॉन मैंने आपको लास्ट में पढ़ा दिया था, यहाँ पे न्यूरॉन के बारे में बता दिया। तो आई होप ये टॉपिक आपको यूजफुल लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में इससे भी यूजफुल टॉपिक देखेंगे। ऐसे ही सेशन को लाइक करते रहिएगा, पसंद करते रहिएगा, और अगर किसी भी प्रकार की आप मुझे कुछ सूचना देना चाहते हैं, कुछ अलग बताना चाहते हैं, कोई टॉपिक जानना चाहते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद।